15550 जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी में आपका स्वागत है। आज की ट्रेन जर्नी के दौरान हम आपको इसके रूट में पड़ने वाले सभी स्टॉपेजों को तो दिखाएंगे ही, साथ में इन स्टॉपेजों पर पहुंचने के सही समय की जानकारी भी देंगे। इतना ही नहीं, इस जर्नी के दौरान जानेंगे आने वाले विभिन्न शहरों की खासियत और साथ में देखेंगे गंगा और गंडक जैसी बड़ी नदियों की प्राकृतिक खूबसूरती। और इस दौरान आप देखेंगे इस ट्रेन के साथ कुछ प्रमुख ट्रेनों की होने वाली रोचक मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका विलेज ट्रैकर में स्वागत है। मैं हूं आशीष और अभी हम पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर खड़े हैं, जहां हमारे बगल में खड़ी है जनशताब्दी जैसी दिखने वाली खूबसूरत सी LHB रेक में 15550 पटना जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस। और आज की जर्नी हम इसी ट्रेन में करने वाले हैं। जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस का यहाँ डिपार्चर का सही समय 3:15 है और यह ट्रेन जयनगर पहुँचने में करीब 6.5 घंटा का समय लेती है और रात 9:50 में इसका जयनगर पहुँचने का सही समय है। वहीं ये ट्रेन जयनगर से ट्रेन नंबर 15459 के साथ सुबह 5:25 में डिपार्चर लेती है और दोपहर 12:50 में पटना जंक्शन पर पहुंचती है। इस दौरान इस ट्रेन का 11 हॉल्ट है, जिससे यह गुजरते हुए करीब 245 किलोमीटर का दूरी तय करती है। दोस्तों, पटना जंक्शन एक महत्वपूर्ण जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन दिल्ली की ओर जाती है, जिसे हावड़ा दिल्ली मेन रेल लाइन कहते हैं। दूसरी आसनसोल होते हुए हावड़ा तक जाती है और एक रेल लाइन गया की तरफ जाती है और एक रेल लाइन जिधर हम जा रहे हैं यानी कि सोनपुर हाजीपुर की तरफ जाती है। अब ये ट्रेन सचिवालय हॉल्ट से गुजर रही है। अगर बात करें पटना शहर की, तो यह बिहार की राजधानी होने के साथ साथ भारत का 19वां सबसे बड़ा शहर है और ये ऐतिहासिक रूप से काफ़ी प्रसिद्ध शहर माना जाता है। इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और मगध जैसे बड़े साम्राज्य की यह पहले राजधानी हुआ करती थी। ये शायद फुलवारी शरीफ है। वैसे तो यहाँ इस ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, पर आज यह ट्रेन 3:30 में यहाँ पहुँची है और यहीं से दानापुर जाने वाली रेल लाइन से हमारी ट्रेन अलग होकर सोनपुर हाजीपुर रेल लाइन की तरफ आ जाएगी। वो रेल लाइन दानापुर की ओर जाती है और पटना से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन उसी रेल लाइन होकर जाती है। अब यह ट्रेन अपना पहला हॉल्ट पाटलिपुत्र जंक्शन पहुंच रही है। यहाँ अराइवल का सही समय 3:45 था, पर ट्रेन 4 मिनट बिफोर यानी 3:41 में पहुंची। अब 10 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन पाटलिपुत्र जंक्शन से अपना डिपार्चर ले रही है। यह एक नवनिर्मित रेलवे स्टेशन है, जिसका निर्माण 2013 में कराया गया था। यह आधुनिक रूप से संपन्न रेलवे स्टेशन है जो दीघा को सोनपुर से जोड़ती है। यह एक जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन छपरा सिवान की तरफ जाती है और एक लाइन सोनपुर हाजीपुर की तरफ जाती है।
अगर इतिहास के पन्नों में झांक कर देखें तो पटना का पाटलिपुत्र नाम पड़ने के पीछे कहानी ये है कि मगध नरेश अजातशत्रु ने यहाँ एक ग्राम बसाया था जिसका नाम था पाटली ग्राम। बाद में उनका बेटा उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम तट पर अपनी राजधानी बनाई और उसका नामकरण पाटलिपुत्र कर दिया। तब से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। अब यहाँ से हमारी जर्नी की एक्साइटमेंट और बढ़ने वाली है, क्योंकि दीघा हॉल्ट के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े रेल कम रोड ब्रिज को क्रॉस करने वाले हैं। इसकी लंबाई 4556 मीटर है और यह असम में बोगीबील ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। इस ब्रिज की खासियत ये है कि ये ब्रिज 4.5 किलोमीटर लंबा है और ये के ट्रस ब्रिज है, यानी 2 रेल ट्रैक ऊपर और 2 लेन की सड़क नीचे है। दीघा सोनपुर पुल या जेपी ब्रिज गंगा नदी पर एक रेल सह सड़क पुल जो पटना में दीघा घाट और सोनपुर में पहलेजा घाट को जोड़ता है। इसका नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया था। इसके दक्षिणी छोर पर पहलेजा घाट जंक्शन है। अब दीघा ब्रिज से गुजरते हुए गंगा जी के किनारों की इन हरियालियों ने मन मोह लिया। गंगा नदी के इस खूबसूरत नज़ारों को देखते ही बनता है। काफ़ी सुंदर नज़ारा ये दीघा ब्रिज बनने से, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा है। इस ब्रिज के अहमियत आप इसे समझ सकते हैं कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की दूरी इससे 1 घंटे कम हो गई है। इस मार्ग पर 3 फरवरी 2016 को रेल सेवा का उद्घाटन किया गया था। भारपुरा पहलेजा घाट जंक्शन, यहाँ से हमारी ट्रेन 4:10 में गुजर रही है। ये छपरा सिवान की ओर जाने वाली रेल लाइन है। अब शायद हम सोनपुर जंक्शन पहुँच रहे हैं। वैसे तो सोनपुर में हमारी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, पर देखते हैं क्या होता है। वो नहीं रुकने वाली है। वो रुकेगी तो ये निकल जाएगी। ये लीजिए, उधर से एक और ट्रेन का हमारी ट्रेन के साथ सोनपुर जंक्शन पर अराइवल होने वाला है। आम्रपाली एक्सप्रेस है। कटिहार से अमृतसर। ये 1578 आम्रपाली एक्सप्रेस है जो अमृतसर से कटिहार के बीच चलती है। सोनपुर पहुंचने का इसका सही समय 1:15 है, पर आज ये ट्रेन काफ़ी लेट है क्योंकि अभी वक्त हो रहा है 4:20। मज़े की बात अब ये है, जो इस ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट है और हमारी ट्रेन का यहाँ हॉल्ट नहीं है। इसीलिए अब ये देखना एक्साइटमेंट से भरा है कि हमारी ट्रेन यहाँ रुकती है या नहीं।
ये लीजिए, हमारी ट्रेन की गति अब धीमी हो रही है और अम्रपाली हमें ओवरटेक करके आगे निकल गई है। अब लगता है शायद हमारी ट्रेन का यहाँ हॉल्ट हो जाए। लीजिए, उधर अम्रपाली ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है और हमारी ट्रेन ने फिर से एक बार गति पकड़ लिया है। और अब जब सोनपुर जंक्शन आ ही गए हैं तो यहाँ की बात ना करें तो ये तो गलत बात होगी, क्योंकि यह ईसीआर का एक महत्वपूर्ण रेलवे डिवीज़न है। ना जाने क्यों इस महत्वपूर्ण जंक्शन पर हमारी इस ट्रेन का हॉल्ट क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ से एक लाइन छपरा सिवान की तरफ जाती है, जहाँ से वाराणसी और सिवान की लाइन अलग हो जाती है, और एक लाइन पटना के तरफ जाती है और एक लाइन मुजफ्फरपुर जंक्शन की तरफ जाती है। चलिए, अब फाइनली इन दोनों ट्रेनों के खेल का अंत हुआ और उधर अम्रपाली का और इधर हमारी ट्रेन का सोनपुर जंक्शन पर हॉल्ट 4:26 में अब हो गया है। वैसे हमारी ट्रेन का यहाँ पहुँचने का अराइवल का सही समय 4:23 था। प्राथमिकता देते हुए हमारी ट्रेन को 2 मिनट के हॉल्ट के बाद अम्रपाली एक्सप्रेस से पहले डिपार्चर दे दिया गया है। वैसे रेलवे का ये शायद अद्भुत नियम है, जो ट्रेन समय से लेट रहती है उसे दूसरी ट्रेनों की तुलना में कम प्राथमिकता दी जाती है। अब हमारा अगला हॉल्ट हाजीपुर जंक्शन होगा। गंडक नदी, इस नदी को जितनी बार देखो उतनी बार अद्भुत लगती है। बिहार की प्रमुख नदियों में से यह एक प्रमुख नदी है और इन नदियों में पानी वर्ष भर भरा रहता है। यह सोनपुर और हाजीपुर के बीच पड़ती है और इसी नदी के किनारे सोनपुर का प्रसिद्ध मेला लगता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में जाना जाता है। हाजीपुर जंक्शन, यहाँ पहुँचने का सही समय 4:35 था और ट्रेन ठीक 4:36 में अपना यहाँ अराइवल ले रही है। अगर हाजीपुर आप आए और यहाँ पर केले की बात ना करें तो यह आश्चर्य से भरा होगा, क्योंकि यहाँ के स्टेशनों पर आपको केले अक्सर बिकते दिख जाएंगे और ये केले काफ़ी सुंदर होते हैं और हाजीपुर की एक खासियत और पहचान भी मानी जाती है। वैसे हाजीपुर वैशाली ज़िले के अंतर्गत आता है और इसके बाद हम मुजफ्फरपुर जंक्शन पर चलेंगे। हाजीपुर एक जंक्शन पॉइंट है और ईसीआर का मुख्यालय भी है। ये सोनपुर रेलवे डिवीज़न के अंतर्गत आता है। मुजफ्फरपुर से पहले इस ट्रेन का एक और हॉल्ट भगवानपुर है, इसलिए हमको लगा यहाँ आई ही है तो यहाँ के बारे में भी आपको बता ही दें। वैसे यहाँ अराइवल का सही वक्त 4:55 है और ट्रेन ठीक 4:56 में यहाँ अपना अराइवल ले रही है। भगवानपुर रेलवे स्टेशन बिहार के वैशाली जिले के अंतर्गत आता है, जो सोनपुर रेलवे डिवीज़न के तहत है।
और इसके एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन होने के कारण यहाँ बहुत सी ट्रेनें रुका करती हैं। अब इसके बाद इस ट्रेन का हॉल्ट मुजफ्फरपुर में ही है। उधर जो आप एक रेल लाइन देख रहे हैं वह मुजफ्फरपुर से रक्सौल सीतामढ़ी की तरफ जाती है और उसी लाइन पर एक और ट्रेन का मुजफ्फरपुर जंक्शन से डिपार्चर हो चुका है, जो शायद 1551 दानापुर सगोली मेमू ट्रेन है जो दानापुर से सगोली के बीच चला करती है। इसका मुजफ्फरपुर जंक्शन से डिपार्चर का सही वक्त 5:25 है और अभी वक्त हो रहा है 5:30। और इसी समय हमारी भी ट्रेन का यहाँ अराइवल हो रहा है। जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस का यहाँ अराइवल का सही समय 5:30 है और ट्रेन ऑन टाइम यानी 5:30 में पहुँच भी रही है। पाँच मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा यहाँ से डिपार्चर हो गया है और हमारी दूसरी ओर पवन एक्सप्रेस का यहाँ अराइवल हो रहा है। को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक  ढोली यहाँ अराइवल का सही समय 6 बजे था और ट्रेन ठीक 6:05 में अपना अराइवल ले रही है। अब हमारी ट्रेन का अराइवल समस्तीपुर जंक्शन पर हो रहा है। रात हो गई है और अंधेरा काफ़ी गहरा हो गया है और कृत्रिम लाइट में रेलवे स्टेशनों की खूबसूरती काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ हमारी ट्रेन का अराइवल का सही समय 6:55 था, पर ट्रेन 10 मिनट बिफोर 6:45 में अपना अराइवल ले चुकी है। यहाँ हमारी ट्रेन का इंजन रिवर्स डायरेक्शन में लगाया जाएगा, जिसके कारण यहाँ करीब 25 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। तो फाइनली 7:25 में ट्रेन ने यहाँ से डिपार्चर ले लिया है, जो कि इसका यहाँ से डिपार्चर का सही वक्त भी है। लहेरिया सराय, वैसे तो यहाँ इसका हॉल्ट नहीं है, पर ट्रेन ने यहाँ अपना हॉल्ट लिया है और यहाँ इसका अराइवल 8:18 में हो रहा है और ट्रेन का यहाँ अराइवल का सही समय 8:03 था। अब हमारा अगला हॉल्ट दरभंगा जंक्शन होगा। दरभंगा जंक्शन, यहाँ अराइवल का सही समय रात के 8:10 था, पर ट्रेन ने यहाँ 8:30 में अराइवल लिया है। समस्तीपुर तक तो ट्रेन अपने बिफोर टाइम चल रही थी, लेकिन यहाँ आते आते ट्रेन 20 मिनट लेट हो गई है। शायद इसका मुख्य कारण दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन के बीच एक ही रेल लाइन का होना हो सकता है। अब 5 मिनट के हॉल्ट के बाद ट्रेन यहाँ से अपना डिपार्चर ले चुकी है। अगर दरभंगा जंक्शन के बारे में बात करें तो यह जंक्शन समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है और समस्तीपुर के बाद
कमाई करने के मामले में इसका स्थान दूसरा है। और दरभंगा जंक्शन से 2 महत्वपूर्ण रेल लाइनें अलग हो जाती हैं। एक रेल लाइन सीतामढ़ी रक्सौल के तरफ जाती है और एक रेल लाइन जिधर हम जा रहे हैं यानी कि जयनगर की तरफ और सकरी हंझारपुर की तरफ निकल जाती है। फिर मौका नहीं लगते रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ आते आते ट्रेन पूरी तरह से खाली हो चुकी है। अब गिने चुने ही यात्री इस ट्रेन में बच गए हैं। दोस्तों अगर इस ट्रेन की टिकट प्राइस की बात की जाए तो दानापुर से जयनगर के बीच इसका टिकट प्राइस स्लीपर क्लास का 180 रुपया पड़ सकता है, वही जनरल क्लास का 90 रुपया, और अगर आप चेयर कार में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसका प्राइस आपको 385 रुपया पड़ सकता है। अब हमारी ट्रेन सकरी जंक्शन पर पहुंच रही है। यहाँ इसका अराइवल का सही समय 8:37 था, पर ट्रेन 8:55 में अपना अराइवल ले रही है। दोस्तों इसके बाद इसका 2 और हॉल्ट है, एक मधुबनी जहां इसका अराइवल का सही समय 8:54 है और फाइनली यह 9:50 में जयनगर पहुंच जाती है। दोस्तों फिलहाल आज की जर्नी हमारी इसी जंक्शन पर ख़त्म हो रही है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।